सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द नर्सिंग गाइड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक ग्लूकोमा के बारे में। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। ग्लूकोमा इज ए ग्रुप ऑफ आई डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज्ड इंट्राओक्यूलर प्रेशर विच डैमेज द ऑप्टिक नर्व एंड कैन लीड टू प्रोग्रेसिव इरिवर्सिबल विजन लॉस। यानी कि ग्लूकोमा एक ग्रुप ऑफ आई डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर हमारे आईज के अंदर का जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। अब हम नॉर्मल कंडीशन की बात करते हैं। नॉर्मल कंडीशन के अंदर हमारे आइज़ के अंदर होती हैं सीलियरी बॉडीज़। ये सीलियरी बॉडी एक फ्लूइड का फॉर्मेशन करती है। इसको क्या बोलते हैं अपन? एक्वस ह्यूमर। ये एक्वस ह्यूमर हमारी आइज़ को नरिश करता है और उसके साथ साथ जो हमारा इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर है उसको मेंटेन भी करता है। अब नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या होता है, ये एक्वस ह्यूमर नया नया बनता भी रहता है और इन ड्रेनेज कैनाल के थ्रू प्रॉपरली ड्रेन भी होता रहता है। लेकिन ग्लूकोमा की कंडीशन के अंदर क्या होता है, ये एक्वस ह्यूमर ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाता है या फिर जो ये ड्रेनेज कैनाल होती है इनके अंदर ब्लॉकेज आ जाता है। इसकी वजह से क्या होगा, हमारा इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और ये इस ऑप्टिक नर्व को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। ऑप्टिक नर्व वही नर्व होती है जो हमारे ब्रेन को विजुअल सिग्नल्स भेजती है। अब जैसे जैसे ये ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है वैसे हमारा विजन लॉस होना स्टार्ट हो जाता है और ये विजन लॉस जो होता है वो इरिवर्सिबल हो जाता है, यानी कि इसकी वजह से हमारा विजन वापस नहीं आ पाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लूकोमा के क्लासिफिकेशन की या फिर इसके टाइप्स की। इसमें सबसे पहले आता है प्राइमरी या फिर ओपन एंगल ग्लूकोमा। ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप होता है ग्लूकोमा का। प्रोग्रेशन इसका स्लो होता है और ये पेनलेस होता है, पेशेंट्स को इसमें पेन फील नहीं होता। नेक्स्ट आता है एंगल क्लोजर या फिर अक्यूट। इसके अंदर जो इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर होता है उसके अंदर सडन राइज होता है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है और ये एक इमरजेंसी की कंडीशन होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्जेनाइटल ग्लूकोमा की। ये इन्फेंट्स के अंदर या फिर न्यूबॉर्न्स के अंदर देखा जाता है। इसके अंदर आई का साइज एनलार्ज हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी ग्लूकोमा की। सेकेंडरी ग्लूकोमा किसी भी ट्रोमा, स्टेरॉइड या फिर डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है। अब हम बात करते हैं ओपन एंगल और एंगल क्लोजर ग्लूकोमा की। अब इस ओपन एंगल ग्लूकोमा के अंदर क्या होता है, जो हमारे आईज़ का ड्रेनेज सिस्टम होता है वो धीरे धीरे बंद होना स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से आई का जो इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होने लगता है। लेकिन इसके अंदर साथ क्या कंडीशन आती है, इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो इतनी जल्दी शो नहीं होते, काफ़ी टाइम के बाद जाके शो होना स्टार्ट होते हैं और ये कम्प्लीटली पेनलेस भी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंगल क्लोजर ग्लूकोमा की। एंगल क्लोजर ग्लूकोमा के अंदर क्या होता है, ये हमारी नॉर्मल आइज़ है और ये हमारा कॉर्निया है। इस कॉर्निया और इस आइरिस के बीच का जो एंगल है वो नॉर्मली इतना रहता है। लेकिन जब एंगल क्लोजर ग्लूकोमा की कंडीशन आती है तब कॉर्निया और ये आइरिस का लेवल, इसके अंदर जो एंगल है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो एक्वस ह्यूमर है उसने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज़ कर दिया। इसकी वजह से ये लेवल इंक्रीज़ हो जाता है और ये हमारा जो एंगल है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं हमारे नॉर्मल इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर की, जो कि होता है 10 to 21 mm ऑफ Hg। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, 10 के जैसे लग रहा है ना, तो ये कितना होगा 10 to 21 mm ऑफ Hg। लेकिन अगर ये 21 mm ऑफ Hg से इंक्रीज हो जाए या बढ़ जाए तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ग्लूकोमा की कंडीशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की। इसमें सबसे पहला आता है ओपन एंगल ग्लूकोमा। सबसे पहला साइन एंड सिम्टम होता है इसका ग्रेजुअल पेरिफेरल विजन लॉस, यानी कि पेशेंट को साइड विजन धीरे धीरे कम दिखाई देना स्टार्ट करती है। इसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रेजुअल पेरिफेरल विजन लॉस। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेलोज अराउंड लाइट्स, यानी कि रात को लाइट्स के आसपास जो है एक चक्री जैसे चमकती चक्री की जैसे हेलोज दिखाई देती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफ़िकल्टी एडजस्टिंग टू डार्क, यानी कि पेशेंट को अंधेरे के टाइम में देखने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। और उसकी सबसे ट्रिकी बात ये होती है कम्प्लीटली पेनलेस होता है, यानी कि इसके अंदर बिल्कुल भी पेशेंट को दर्द नहीं होता, इसीलिए पेशेंट इस बात को बार बार इग्नोर कर देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंगल क्लोजर ग्लूकोमा की साइन एंड सिम्टम। इसमें सबसे पहले क्या होगा, सडन आई पेन होगा, नोजिया वोमिटिंग होगा, ब्लड विजन होगा, रेड आई होगा और मिड डायलेटेड प्यूपिल होगी, यानी कि प्यूपिल ना तो फुली ओपन होएगी ना ही फुली क्लोज होएगी। और इसका एक और सिम्टम क्या होता है, हेडेक। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ग्लूकोमा की।
अब इसमें सबसे पहले आता है ऑब्स्ट्रक्शन इन आउटफ्लो, यानी कि हमारे जो ड्रेनेज सिस्टम था उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लॉकेज क्रिएट होना, या फिर ओवर प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर, यानी एक्वस ह्यूमर का ज़रूरत से ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाना। इसकी वजह से जो हमारा इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर था वो इंक्रीज़ होता है। अब ये बढ़ा हुआ इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर हमारी रेटिना और ऑप्टिक नर्व के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है। इस प्रेशर की वजह से जो हमारे ऑप्टिक नर्व फाइबर हैं वो डैमेज हो जाते हैं। और हमारी ऑप्टिक नर्व का क्या काम था, ये हमारी आइज से ब्रेन तक जो हमारे विजुअल सिग्नल्स थे उनको भेजने का काम कर रही थी। अब यही डैमेज हो जाएंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन, यानी कि जो हमारा साइड विजन था उसको अपन क्या बोलते हैं, पेरिफेरल विजन, उसका लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी आ सकती है अगर हम इसको ट्रीट ना करें तो, और ये कंप्लीटली इरिवर्सिबल होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस में सबसे पहले आता है टोनोमेट्री। टोनोमेट्री के अंदर हम जो हमारा इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर था उसको मेज़र करते हैं। नेक्स्ट आता है गोनियोस्कोपी। गोनियोस्कोपी के अंदर जो डॉक्टर होता है वो आई का एंगल का एग्जामिनेशन करता है। नेक्स्ट आता है ऑफ्थेल्मोस्कोपी। ऑफ्थेल्मोस्कोपी के अंदर जो हमारे ऑप्टिक नर्व का एग्जामिनेशन किया जाता है। इसके अंदर अगर ऑप्टिक नर्व डैमेज हुई है तो उसका एग्जामिनेशन किया जाता है। नेक्स्ट आता है विजुअल फील्ड टेस्ट। इसके अंदर हमारा पेरिफेरल विजन लॉस होता है, यानी कि जो हमारा साइड विजन होता है उसको टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर की। रिस्क फैक्टर में सबसे पहले आते हैं ओवर एज पर्सन, यानी कि जिनकी एज 40 साल से ज़्यादा हो। नेक्स्ट आता है फैमिली हिस्ट्री कंडीशन, डायबिटीज़, मेलाइटिस या फिर हाइपरटेंशन की कंडीशन, या फिर पेशेंट ने काफ़ी टाइम से स्टेरॉयड यूज़ कर रखे हों। नेक्स्ट आता है आई ट्रोमा या फिर सर्जरी की कंडीशन। अब हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है मेडिकल मैनेजमेंट। इसके अंदर सबसे पहले हम देते हैं बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, जो हमारे एक्वस ह्यूमर उसके प्रोडक्शन को कम करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। ये क्या करते हैं, हमारे फ्लूइड का आउटफ्लो होता है उसको इंक्रीज़ करते हैं, यानी कि जो ड्रेनेज होता है उसको बढ़ा देते हैं, जिससे हमारा जो इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है कार्बोनिक एनहाइड्राइज इनिबिटर। ये क्या करते हैं, फ्लूइड प्रोडक्शन को कम करते हैं। नेक्स्ट आता है एल्फा ओगोनिस्ट। एल्फा ओगोनिस्ट क्या करते हैं, ये फ्लूइड फॉर्मेशन को कम करते हैं और थोड़ा बहुत ड्रेनेज भी करवाते हैं। नेक्स्ट आता है पिलोकार्पिन। पिलोकार्पिन का क्या काम होता है, जो प्यूपिल होती है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कराता है, जो कि एंगल क्लोजर ग्लूकोमा के अंदर हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की। सर्जिकल मैनेजमेंट में सबसे पहला आता है ट्रेबुलेक्टोमी। ट्रेबुलेक्टोमी के अंदर हम क्या करते हैं, एक नया ड्रेनेज पाथ बनाते हैं ताकि जो हमारा एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो ड्रेन हो सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेज़र इरिडोटोमी। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक टिनी होल बनाते हैं हमारी आइरिस के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइक्लोफोटोकोएगुलेशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो सीलियरी बॉडीज़ थी उनको डैमेज करते हैं ताकि फ्लूइड कम बन सके। डिस्ट्रॉय सीलियरी बॉडी टू रिड्यूस फ्लूइड, क्योंकि फ्लूइड का फॉर्मेशन कौन कर रहा था, हमारी सीलियरी बॉडीज़। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे नर्सिंग मैनेजमेंट की। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर था उसको कंटिन्यू मॉनिटर करेंगे। नेक्स्ट क्या आएगा, जो आई ड्रॉप है उसको एडमिनिस्टर करेंगे। नेक्स्ट आता है पेशेंट को एजुकेट करेंगे लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि एक ग्लूकोमा जो होती है क्रोनिक डिजीज़ होती है। इंस्ट्रक्टिव प्रॉपर आई ड्रॉप टेक्निक। इसके अंदर हम पेशेंट को प्रॉपरली टीच करते हैं ताकि मेडिसिन का फुल इफेक्ट शो हो सके। नेक्स्ट आता है अवॉइड कफिंग। कफिंग को अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि जो कफिंग होती है वो इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर को इंक्रीज कर सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनकरेज रेगुलर फॉलोअप। विजन लॉस को मॉनिटर करने के लिए और ट्रीटमेंट को एडजस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं रेगुलर फॉलोअप के लिए।